हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको क्रैमर्स रूल के बारे में एक बहुत ही इजी टेक्निक बताने जा रही हूँ। सीक्वेंस ध्यान में रख लिया तो आपको क्रैमर्स रूल मेथड कभी भी ज़िंदगी भर में आपको क्रैमर्स रूल मेथड भूलोगे नहीं आप। इतनी इजी ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोगों को दो वेरिएबल्स दिए हैं, लीनियर इक्वेशन दिए हैं दो। तो हमारा लीनियर इक्वेशन कैसे होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं। दो वेरिएबल्स में यहाँ पर हम इसको 1 कंसिडर करेंगे, इसको 2 नंबर कंसिडर करेंगे और इसको 3 नंबर कंसिडर करेंगे। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसमें भी सेम x का कोएफिशिएंट हमारा क्या हुआ, 1 नंबर हुआ। y का कोएफिशिएंट क्या हुआ हमारा, सेकंड 2 नंबर हुआ। एंड हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हुआ, 3 हुआ। ध्यान में है फ्रेंड्स। तो अब क्रैमर्स रूल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम d को फाइंड आउट करते हैं। तो d लेने के लिए हम यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर क्या लेना है, क्योंकि हमको 3 टर्म्स दी गई है, जिसमें से हम लोग सिर्फ 2 ही टर्म्स यहाँ पर लेकर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अगर हम ये टर्म्स ध्यान में रख लेना कि हमको यहाँ पर कौन सी टर्म्स चाहिए, तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले x एंड y की टर्म लेते हैं। x क्या है 3, y क्या है -4, फिर से नीचे 4 एंड 3, ऐसे हम टर्म्स लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने d के लिए क्या यूज किया, 1 एंड 2। डिटरमिनेंट मेथड सॉल्व करना हमको आती है, लेकिन अगर हम ये सीक्वेंस ध्यान में रख ले, मैं यही जरूरी चीज आपको बता रही हूँ कि अगर हम ये सीक्वेंस ध्यान में रख ले, यहाँ पर हमने क्या सीक्वेंस लिया, 1 एंड 2, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डी के लिए हमने क्या लिया है, 1 एंड 2, दैट इज 12 लिया है हमने। क्या लिया है डी के लिए, यहाँ पर 12 लिया है। ध्यान से देखो फ्रेंड्स। उसी तरह से अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर हम डिटरमिनेंट तो हमको सॉल्व करना आता है। इनका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4। ये तो हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, दैट इज 25। अब इसके बाद में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, dx फाइंड आउट करते हैं। तो dx फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट टर्म लेते हैं। कांस्टेंट टर्म लेते हैं। कांस्टेंट टर्म यानी क्या हुआ, dx इज इक्वल टू, हमने कांस्टेंट टर्म यानी क्या लिया यहाँ पर, नंबर 3। क्या लिया सबसे पहले, नंबर 3। देन अगर हम अगर dx चाहिए तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को, x के कोएफिशिएंट को यूज नहीं करते हैं। हम यहाँ पर क्या लेंगे, y के कोएफिशिएंट, जो क्या है -4 एंड 3। y के कोएफिशिएंट हमने यहाँ पर लिए, मतलब हमने कौन सा नंबर लिया है यहाँ पर, सेकंड नंबर लिया है। आई होप मैं क्या बताना चाह रही हूँ ये आपको क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर dx निकालने के लिए कौन सा नंबर लिया है, यहाँ पर हमने dx निकालने के लिए 3 एंड 2। क्या करते हैं हम, 10 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5, 10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, दैट इज, ये क्या हुआ, 50। अब dy, अब चलते dy की तरफ। तो dy फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं फ्रेंड्स, x की वैल्यू, क्योंकि dy फाइंड आउट करना है हमको, तो हम लोग y के कोएफिशिएंट का यूज यहाँ पर नहीं करते। हम क्या लेंगे, शुरुआत में हम लेंगे x के कोएफिशिएंट 3 एंड 4। तो dy के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया है, x के कोएफिशिएंट लिया, यानी हमने कौन सा नंबर लिया है, 1 नंबर लिया है। एंड देन क्या लेते हैं हम, कांस्टेंट टर्म लेते हैं, 10 एंड 5, जो हमारी कांस्टेंट टर्म क्या होती है फ्रेंड्स, नंबर 3। कांस्टेंट टर्म क्या होती है हमारी, नंबर 3। ये नंबर्स आपको ध्यान में रखना है, ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग d की वैल्यू निकालने के लिए 1 एंड 2 लेते हैं, dx निकालने के लिए 3 एंड 2 लेते हैं, एंड dy निकालने के लिए 1 एंड 3 लेते हैं। बस ये नंबर्स अगर आप ध्यान में रख लो ना, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। डिटर्मिनेंट तो कोई भी आसानी से सॉल्व कर लेगा, सिर्फ कहाँ पर कौन सा डिजिट लेना है, कहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 3 5 जा 15, माइनस 10 4 जा 40, दैट इज -25। देन हम क्रैमर्स रूल का यूज़ कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल
यूज करना बहुत आसान है, क्रैमर्स रूल आपको यूज करते आता है। अब हम लिख सकते हैं बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल x निकालने के लिए क्या लेते हैं हम, dx अपॉन डी, एंड y निकालने के लिए क्या लेते हैं, dy अपॉन डी। तो ये तो अभी dx क्या मिला है हमको, 50 अपॉन डी क्या है हमारे पास में 25, दैट इज 25 1 25, 25 2 2, एंड dy भी सेम हम क्या लेंगे, -25 अपॉन डी क्या मिला है हमको, +25। तो यहाँ पर 25 से कटा तो आंसर आया -1। x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि ये नंबर्स, ये जो नंबर्स है ये बहुत ज़रूरी है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। अगर कौन सी वैल्यू कहाँ पर आप लोगों को पुट करनी है ये एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। डी के लिए क्या लिया हमने, 1 and 2, dx के लिए 3 and 2, एंड dy के लिए 1 and 3। बस इतना ही अगर आप ध्यान में रख लो ना, आपका क्रैमर्स रूल मेथड इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देख लो फ्रेंड्स, ये नंबर्स को ध्यान में रख लो, अच्छे से रट लो। मैं आशा करती हूँ कि ये मेथड आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, बहुत काम में आएगी। आप इसको ज़रूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।